हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के रिलेशनशिप को। थोड़ा सा मैं डिकोड करूंगी इनके बैकग्राउंड को और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ मुझे इन दोनों में दिखाई देती है और क्यों मुझे इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा जेन्युइन लगता है, थोड़ा प्रोपोगेंडा कम लगता है, या हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये वाकई फेक हो। तो क्यों मुझे ऐसा लगता है, ये सारी बातें मैं आपसे करूँगी। और थोड़ी बातें मैं औरी के बारे में भी करूँगी। औरी ने कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक हंगामा सा मचा के रखा हुआ है। उन्होंने इब्राहिम की पर्सनल चॉइसेस को एक्सपोज कर दिया है। पहली बात तो ये है कि ये औरी कौन है और कहाँ से आया है और इसका ऐसा क्या रुतबा है बॉलीवुड में बड़े बड़े लोगों के साथ में कि जो इस इंसान को अपने इतने करीब आने देते हैं। नॉर्मली हमारे जैसे आप जैसे लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई ऐसी औकात ही नहीं है कि हम इन लोगों के करीब चले जाएं या ये हमारे करीब आ जाएं। मतलब दोनों तरफ से है। चलो, हम तो आम इंसान की तो ये ख्वाहिश रहती है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ जाकर एक सेल्फी खिंचवाना, लेकिन ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये थोड़ा सा एक एक वो डाल कर रखते हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखते हैं, जो प्रैक्टिकल नोट पे देखा जाए तो सही है, तो गलत नहीं है। लेकिन औरी के साथ में इतनी चिपका चिपकी गलबैयाँ डालकर ये लोग खड़े होते हैं और ऐसे औरी के साथ में ये तस्वीरें खिंचवाते हैं मानो औरी इनका कोई माई बाप है, या पता नहीं औरी के ऊपर किसी माई बाप का हाथ है जिसकी वजह से ये सारे के सारे औरी को इतना अटेंशन देते हैं। आप देखिए, औरी को अच्छा खासा अटेंशन लैमलाइट सेलिब्रिटीज़ देते हैं। कभी करण जौहर अपने चैट शो पे बुला रहा है, कभी बिग बॉस बुला रहा है, तो सलमान खान उसे अपने साथ स्टेज पर खड़े रख कर उससे बात कर रहे हैं। भले ही मन में उसका थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन उसको एक तवज्जो तो मिल रही है। मतलब वो इतने करीब आकर, आप देखिए वो जानवी कपूर के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ, कितने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ वो ऐसे खड़े रहता है, ऐसे उनके घर चला जाता है। बोनी कपूर के साथ उसकी इतनी अच्छी इक्वेशन है। तो कुछ ना कुछ तो बात है उस इंसान में है, या उसके आसपास जो लोग हैं उनमें कोई बात है जिसकी वजह से और ही को इतना अटेंशन मिलता है। और देखते ही देखते आप देखिए कि बिना कुछ करे और ही आज की तारीख में सोशल मीडिया पे छाया रहता है। बच्चा बच्चा और ही को जानता है। तो ये कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसकी वजह से उसको इतनी अटेंशन दी जाती है। तो ये बात तो मुझे लगती है। वरना आप देखिए कि ये बंदा क्या करता है, क्या इसके वेयर अबाउट्स हैं, वो ज़्यादा किसी को पता नहीं है। नाम भी इसका थोड़ा डिफरेंट है, तो इसने एक शॉर्ट फॉर्म और ही करके रखा हुआ है। ये अपने आप को लिवर बताता है, पता नहीं क्या बताता है कि मैं लाइफ लिव करता हूँ। मतलब अतरंगी सी इसकी बातें हैं, फिर भी बॉलीवुड वाले इसको मतलब एक तरीके से अच्छा खासा अटेंशन देते हैं। इसके इतने क्लोज आकर फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाते हैं, इसको अपनी प्राइवेट पार्टीज़ में इनवाइट करते हैं। तो भाई अब आप समझ जाइए, देयर इज़ समथिंग। कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही मुझे काली लगती है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी बात है। मतलब हर कोई इन्फ्लुएंसर इसको अपने पॉडकास्ट पे बुला रहा है, और भले ही इसके साथ हंसी मजाक करते हैं, इसकी खिंचाई करते हैं, लेकिन इसको बुलाते भी हैं और इसको अच्छी खासी तवज्जो भी देते हैं। तो कुछ वक्त पहले इन्होंने इब्राहिम की पर्सनल चॉइसेस का खुलासा किया और ये भी बताया कि भाई कितने टॉक्सिक 3 लोग हैं। उसमें से एक नाम पलक तिवारी का भी नज़र में आया, जो कि कई टाइम से पलक और इब्राहिम के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी बातें आ रही थी, लेकिन फाइनली औरी ने ये बात कंफर्म कर दी है कि पलक तिवारी की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इब्राहिम
की फैमिली से तो है। अब ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं पलक की बैकग्राउंड के बारे में जाऊं तो हम सब जानते हैं कि पलक जो है वो टेलीविज़न एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनके पहले हस्बैंड राजा चौधरी, जो कि खुद भी एक एक्टर रह चुके हैं, प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उनकी बेटी है। और मैंने खुद ने तो पलक की जर्नी को ग्रो होते हुए देखा है। आप सोचिए, आज से तकरीबन 20 साल पहले पलक जो थी वो 6 साल की थी और अपने माता पिता श्वेता और राजा ने नच बलिए में पार्टिसिपेट किया था सीज़न 2 में। तो वहाँ पर छोटी सी ये आती थी। इनफैक्ट श्वेता के साथ पलक हर पार्टी में, हर इवेंट में मौजूद रहती थी और श्वेता ने शुरू से ही पलक को एक अच्छी खासी लैमलाइट दे के रखी थी। चाहे वो गणेश उत्सव हो, गणेश जी का जो पर्व होता है, गणेश चतुर्थी, सब जानते हैं कि श्वेता भी अपने घर में जो है गणपति जी को बिठाती हैं। तो जब श्वेता ने नच बलिए में पार्टिसिपेट किया था तब भी मीडिया वगैरह उनके घर आया था। तो राजा, श्वेता, पलक और उनके इन लॉज मिलकर कैसे घर में पूजा करवा रहे थे, ये सब हम सास बहू साजिश में देखा करते थे। तो आप सोचिए कि मैं उस टाइम से पलक को देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ। फिर उसके बाद सन 2016 में ये खबर निकल कर आई कि जो पलक है वो दरशील सवारी के साथ, वही दरशील सफारी जो तारे ज़मीं पे जो चाइल्ड आर्टिस्ट थे उनके साथ डेब्यू करने वाली हैं। और काफ़ी इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे ये बातें उठी थी। शायद 2016-17 ऐसी कोई बात थी, मतलब कि उसका डेब्यू होने वाला है। शायद आई थिंक 2019 से पहले पहले की खबर है ये, जहाँ तक मुझे याद है। 2019 में तो श्वेता का अपने सेकंड हस्बैंड से जो सेपरेशन था वो भी सामने आया, क्योंकि जो श्वेता ने जो कंप्लेंट करवाई थी वो भी एक अलग बखेड़ा खड़ा हुआ था। तो ये न्यूज़ इसकी पलक की निकल कर आई थी कि वो दरशील सफारी के साथ डेब्यू करने वाली है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर बाद में वो जो डेब्यू था वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद फिर पलक ने कुछ एक म्यूज़िक वीडियो किया था, सिंड्रेला गाना, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो वहाँ से पलक की पर्सनालिटी लोगों को अच्छी लगी थी। और देखो, पलक ने अपने पर मेहनत करी है और सब जानते हैं कि श्वेता तिवारी बहुत अच्छी डांसर है। हमने उनको डांस परफॉर्मेंसेस उनकी देखी हैं और उनकी जर्नी हम सब ने देखी है। भले ही उनकी निजी जीवन कितना भी उथल पुथल वाला रहा हो, कितना भी क्वेश्चन मार्क वाला रहा हो, कितना भी डार्क रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया जो हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। और श्वेता पहली बिग बॉस सीज़न 4 की पहली विजेता महिला थी जिन्होंने ये खिताब जीता था। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पलक भी अपनी मदर को बिग बॉस में जो उनका ग्रैंड एपिसोड था, जो उनका एक तरीके से स्टार्टिंग का पहला एपिसोड था, तो वहाँ पर भी जब कंटेस्टेंट की एंट्री होती है तब श्वेता जा रही थी, तब उनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली, पलक तिवारी और पलक तिवारी की नानी यानी कि श्वेता की मम्मी उन्हें छोड़ने आए थे। तो छोटी सी पलक जो है हमें वहाँ पर भी दिखी थी। तो पलक को हमने कई बार श्वेता के साथ देखा है। इनफैक्ट एक रियलिटी शो के परफॉर्मेंस में भी श्वेता और पलक रही हैं। मुझे याद है 9X नाम का एक चैनल आता था, उसमें जलवा करके एक रियलिटी शो आया था, तो उसके फिनाले में श्वेता और पलक ने मिलकर डांस भी किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पलक को कितना करीब से देखा है। तो मेरे तो सामने एक तरीके से मेरी ही सामने ये बच्ची जो है वो ग्रो करी है। तो थोड़ा सा मैं इस बच्ची की पर्सनालिटी को भी थोड़ा समझ सकती हूँ, क्योंकि इसकी मदर काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी यंग रही हैं। कोई कह नहीं सकता था कि श्वेता जो है एक बच्ची की माँ है। अब तो खैर 2 बच्चे की माँ बन चुकी हैं और अब आप सब जानते ही हैं कि श्वेता और पलक साथ में खड़ी हुई माँ बेटी नहीं बल्कि 2 बहनें लगती हैं। तो ये पलक की जो बैकग्राउंड है वो कोई कम नहीं है। श्वेता भी टेलीविज़न जगत में काफ़ी जाना माना नाम है और बड़े बड़े लोगों से श्वेता मिलती हैं। यहाँ तक कि खतरों के खिलाड़ी का एक सीज़न में भी श्वेता काम कर चुकी हैं।
कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, अभी भी काम कर रही हैं। सलमान के साथ में श्वेता का काफ़ी अच्छा एक रैपो है, क्योंकि वो बिग बॉस सीज़न 4 की विनर हैं और वही पहला सीज़न था सलमान खान का भी, सीज़न 4। तो सलमान का और श्वेता के प्रति का जो एक केमिस्ट्री थी वो भी लोगों ने पसंद करी एज अ प्रोफेशनल फ्रंट पर। और एक बार खुद पलक भी कुछ समय पहले बिग बॉस का कोई न्यू ईयर एपिसोड था तो वहाँ पर दिखी थी। तो आप समझ सकते हैं कि श्वेता का बॉलीवुड में एक अच्छा दबदबा तो है। और पलक ने किसी का भाई किसी की जान, जो सलमान खान की मूवी थी, उसमें भी काम किया। और अभी एक और फिल्म आई थी जिसमें संजय दत्त थे, उसमें भी पलक थी। भले ही ये फिल्में नहीं चली हैं, लेकिन पलक भी अपने करियर में थोड़ा बहुत काम करती हुई दिखती हैं। वो बात अलग है कि उनको अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं या क्या है। हालांकि अगर मैं श्वेता के करियर पर नज़र डालूं तो श्वेता जब 26 साल की थी तब श्वेता क्या क्या कर रही थी। श्वेता कसौटी ज़िंदगी की शूटिंग कर रही थी, नच बलिए कर रही थी। और श्वेता ने कसौटी करते वक्त भी बहुत काम किया है। श्वेता की खुद की एक होम प्रोडक्शन मूवी जो उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर प्रोड्यूस करी थी, वो हमार सजनवा हिंदुस्तानी, जो कि भोजपुरी मूवी थी जिसमें रवि किशन थे और श्वेता तिवारी हीरोइन थी। उसके गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे। ऑफ कोर्स रीजनल सिनेमा जो था भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो पिक्चर चली नहीं चली मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई उस वक्त श्वेता और राजा सेपरेट हो चुके थे सन 2007 में। तो श्वेता ने काफ़ी कुछ काम किया, काफ़ी कुछ अचीव किया। उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो पलक के पास वैसा कोई काम नहीं है। वो बात अलग है कि श्वेता ने एक बार बताया था कि जब कसौटी ज़िंदगी का सीज़न 2 बन रहा था तब पलक को भी ऑफ़र गया था, लेकिन पलक ने मना कर दिया। हालांकि एकता कपूर ने इन खबरों को जो है ये बताया कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं कि कसौटी ज़िंदगी की प्रोड्यूसर मैं हूँ और मैंने शो पलक को ऑफ़र किया है। लेकिन बाद में फिर श्वेता ने क्लियर किया कि नहीं नहीं, वो पता नहीं होगा एकता कपूर को, एकता कपूर की किसी टीम मेंबर ने अप्रोच किया। ये भी बातें मैंने सुनी थी। तो खैर, पलक का करियर इतना ज़्यादा नहीं शेप अप कर पाया। उधर मैं बात करूं इब्राहिम की, तो इब्राहिम के माता पिता कौन है वो सबको पता है, कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है। उनके दादाजी एक अच्छे वेल नोन क्रिकेटर थे और दादी अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और पटौदी ख़ानदान के ये पोते हैं। और इनके पिता सैफ अली खान हैं और इनकी जो मदर हैं वो अमृता सिंह है। इतने बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखने के बाद जो है इब्राहिम का जो करियर है, अगर मैं उसका ग्राफ देखूं तो कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट पलक ने जो है एक म्यूज़िक वीडियो भी किया, कुछ ना कुछ पलक जो है वो शुरू से ही करती रही हैं और उनकी क्रिएटिविटी लोगों ने देखी है और उनको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पसंद भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है। एंड ऑफ कोर्स जो श्वेता की मदर की जो पर्सनल लाइफ की वजह से भी लोग जो हैं वो पलक से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। लेकिन इब्राहिम की जो लाइफ है वो बड़ी हाई प्रोफाइल है और इतना इब्राहिम ने अभी कुछ 2 ही फिल्में करी हैं और वो 2 फिल्में भी शायद ओटीटी पर रिलीज़ हुई है और वो कई अच्छी खासी चली भी नहीं है। तो इस हिसाब से अभी इब्राहिम का करियर तो बिल्कुल भी नहीं चला है। तो आप देख सकते हैं कि कहने को दोनों नेपो किड है, लेकिन एक नेपो किड में पोटेंशियल है पर उसको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरे को अगर प्लेटफॉर्म मिल भी रहे हैं तो वहाँ पर वो अपना कमाल नहीं दिखा पा रहा है। अच्छा, एक और सिमिलैरिटीज़ दोनों में ये हैं कि दोनों स्प्लिट फैमिली से हैं। श्वेता और राजा का तो किस्सा सबको पता ही है और उधर सैफ अली खान और अमृता जो हैं उनका भी किस्सा सबको पता है। इधर सैफ अली खान ने जो है दूसरी शादी करी करीना कपूर के साथ और इधर श्वेता ने भी दूसरी शादी करी अभिनव कोहली के साथ, पर वो ख़राब रही। उधर राजा ने भी दूसरी शादी करी लेकिन राजा की भी सेकंड मैरिज जो है वो चली नहीं। तो एक तरीके से बहुत ही ख़राब फैमिली
जो है पेरेंट्स की, इन दोनों की रही है। मतलब दोनों के दोनों स्प्लिट फैमिली से आए हैं। और रही बात अमृता सिंह की, तो अमृता सिंह ने दोबारा तो शादी करी नहीं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड मैं कुछ कह नहीं सकती। हालांकि मैंने अमृता के लिए भी एक वीडियो बनाया था जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं इसका लिंक अपने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ पर मैंने अमृता को कहीं न कहीं उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था पूजा बेदी के साथ, जब उनका नया-नया जो है वो डिवोर्स हुआ था अपने हस्बैंड के साथ और वो सीरियल काव्यांजलि में काम करती थी। तब उन्होंने पूजा बेदी के साथ बैठकर एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ एक तरीके से थी ज़ूम टीवी की, कि अमृता सिंह ने बैठ कर के काउच पर पूजा बेदी के साथ कुछ अपनी दिल की बातें करी हैं। पहले क्या होता था, ज़ूम टीवी बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, तो उसमें कुछ ऐसी गॉसिप्स आती थी, हाई प्रोफाइल न्यूज़ेस आती थी, जो अब हमें सोशल मीडिया पर या दिख जाती है यूट्यूब पर पहले तो टीवी ही एक माध्यम होता था। और मैं बात कर रही हूँ आज से करीबन सन 2005 या 6 की, कुछ ऐसी ही। तो बहुत बड़ी बात हुई थी कि अमृता और सैफ का डाइवोर्स हो गया था। अच्छा, मैं बता दूं कि पलक और इब्राहिम के बीच में साल भर का ही एज डिफरेंस है। पलक जो हैं वो सन 2000 में पैदा हुई हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इब्राहिम जो हैं वो पैदा हुए थे सन 2001 में। और सन 2004 के आसपास या 5 के आसपास, आई थिंक 4 या 5 के बीच में जो है सैफ और अमृता सेपरेटेड हो गए थे, फिर इनका डिवोर्स हो गया था। बहुत बड़ी न्यूज़ थी। फिर उसके बाद सैफ का रिलेशनशिप एक लड़की जो इंटरनेशनल थी, रोज़ा नाम था उसका, उसके साथ काफ़ी रहा। और फिर सन 2007 में फिर करीना ने एंट्री ली, और फिर उसके बाद तो अब करीना ही हैं उनकी ज़िंदगी में। सन 2012 में शादी कर ली, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि सन 2012 में जब करीना और सैफ की शादी हो रही थी, तब इब्राहिम जो है आए थे इसके साथ, कौन है ये, सारा के साथ। तो इनकी भी जर्नी मैंने देखी है, इनकी मदर की भी जर्नी देखी है। और तब जब इनका डिवोर्स हुआ था, तब इब्राहिम काफ़ी छोटा था, मतलब बहुत ही छोटा था, शायद 3-4 साल का ही था। और उधर जो पलक थी वो कुछ 7 साल की थी, ऑलमोस्ट 7 साल की ही होने वाली थी, जब श्वेता और राजा का सेपरेशन हुआ था सन 2007 में। तो कुछ टाइमलाइन भी इनकी मैच करती है। जो इब्राहिम के जो पेरेंट्स हैं वो कुछ सन 2004 या 5 के थे में अलग हुए, और इधर जो श्वेता हैं वो सन 2007 में अपने हस्बैंड से अलग हुई। और एक और इत्तेफाक देखिए कि सन 2012 में जो ये करीना और सैफ की शादी हुई, और सन 2012 में श्वेता का ऑफिशियली डिवोर्स हुआ था राजा चौधरी के साथ अक्टूबर में। और अक्टूबर में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सैफ और करीना की शादी हुई थी। तो बड़ा ही एक इत्तेफाक कनेक्शन मुझे इन दोनों का लगता है, और है भी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मुझे लगी। अब मैं बात करूँगी कि इनके रिलेशनशिप के ऊपर, और जो खबरें आ रही हैं जो औरी से रिलेटेड, तो मैं ये कह दूँ कि ये जो औरी की जो खबरें हैं, देखिए मैं इन पर ये तो नहीं कहूँगी कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि आजकल नेगेटिव पीआर भी ये लोग करवाते हैं, तो हो सकता है ये सब के सब मिले हुए हों। तो बजाय हम ऐसी खबरें इनकी डिस्कस करें, किसी एक को ब्लेम करें, तो सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि हो सकता है ये सब एक फैब्रिकेटेड हो मामला, थोड़ा बज़ करने के लिए, क्योंकि फिल्में चल नहीं रही हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये वाकई सच हो, और अगर ये सच है तो सच बता रही हूँ मैं, मुझे कोई शौक नहीं लगा कि हैं ऐसा है, इब्राहिम का ये चॉइस है, ये है। क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड में आधे से ज़्यादा सभी एक्टर्स की यही कहानी है। क्योंकि क्या होता है, ये जो प्रोफेशन है ना, यहाँ पर आपको हुस्न शबाब थोक में मिलता है, मतलब भर भर के मिलता है लिटरली। मतलब
अब मैं क्या बोलूँ, एज अ वीमेन मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ ही खुद कहती हैं आ लो पकड़ लो, लिटरली आपके ऊपर गिर रही होती हैं, मर रही होती हैं कि भाई कर लो जिसको जो करना है, और उनके अपने भी खुद बेनिफिट्स होते हैं। और ये ऐसी ही इंडस्ट्री है, ये ऐसा ही प्रोफेशन होता है। अब क्या होता है, जो चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है ना, तो फिर उसके बाद वो चीज़ हमको सुख नहीं बल्कि दुख देने लग जाती है, हमें इरिटेट करने लग जाती है। अब आप बताइए, अगर हम सुबह शाम दोपहर मिठाइयाँ खाते रहें तो हमारा जो मुंह का स्वाद है उसका क्या होगा। हम कहेंगे ना यार कोई नमक मिल जाए, कोई खिचड़ी मिल जाए, कुछ हम ऐसा खा लें, मतलब बिल्कुल हमारा मुंह क्या हालत हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है। ये बड़े बड़े जो लड़के होते हैं, अमीर तरीन घरों के जो लड़के होते हैं, ये राज दुलारे टाइप के, या जो बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो अपनी को स्टार्स के साथ, यहाँ तक कि अपनी जो ये कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, इन बेचारियों के भी हाल बुरे ही होते हैं। और कुछ तो खुद ही आजकल की लड़कियों को पता है। वो बात अलग है कि कुछ जो आप कह सकते हो टेक्नीशियन जैसे होते हैं, जो देखने में अच्छे लड़के नहीं होते, वो ऐसी डेस्पो जैसी हरकतें करते हैं। क्योंकि देखिए, जिस लड़के के ऊपर लड़कियां गिरती हैं ना, वो फिर इतना कभी डेस्परेट नहीं होता एक लड़की के लिए जितना वो लड़का डेस्परेट होता है जिसको एक भी नहीं मिल रही होती हैं। तो ये जो कास्टिंग काउच, ये जो बीच के लोग जो करते हैं, ये वही करते हैं जो कि इनको कोई पसंद नहीं करता। मतलब कोई आदमी पता है कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं हीरो जैसा नहीं हूँ, तो उसको डेस्परेशन होगी यार मुझे एक लड़की मिल जाए। तो फिर जो लड़कियां आती हैं कि भाई हमें सर काम दे दीजिए, काम दिलवा दीजिए, उससे मिलवा दीजिए, तो फिर ये सारी बातें कहते हैं अच्छा जी हम करवा देंगे, तो चलिए फिर हमारे को कुछ खुश कर दो हमको तो हम करवा देंगे। तो ये लोग भी कास्टिंग काउच करते हैं और बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका अलग होता है। उनका थोड़ा एक अलग होता है कि हाँ भाई कोई लड़की हीरोइन उनको भाव नहीं दे रही है तो ईगो में आकर, क्योंकि जो चीज़ इनको ना बोलती है वो चीज़ इनको ज़्यादा किक करती है, और जो चीज़ इनके गले पड़ी हुई होती है, गिर रही होती है, वो इनको ड्राइव नहीं कर रही होती। और इतना ज़्यादा इनको जो है, इतना लस्ट, इतना ये सब में घिरे रहते हैं ना कि फिर ये सारी चीज़ें एक टाइम बाद इनको ड्राइव नहीं करती हैं, इनको एक्साइट नहीं करती हैं, इनको किक नहीं देती हैं। फिर ये अपनी राहें जो हैं थोड़ी बदल लेते हैं, नज़रें थोड़ी अपनी फेर लेते हैं, तो फिर ये इस तरह की एडवेंचर हरकतें करने लगते हैं जो इनको मज़ा देती हैं, एक्साइट देती हैं, इनको क्यूरोसिटी इनके अंदर जगाती हैं। तो ये बात होती है। और ये सारी बातें जो हैं, इन्हीं के फिटर्निटी की एक जर्नलिस्ट हैं जो बहुत टाइम से काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, सिमी चंडोक, उन्होंने ये सारी बातें अपने पॉडकास्ट में बताई हुई हैं कि कैसे ये जो एक्टर्स होते हैं इनको उन्होंने मतलब सारी बातें बताई हैं। और जब मैंने उनका सुना तब मुझे लगा कि अच्छा ये बात है, क्योंकि वो तो एक्टर्स के साथ रहती ही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी सारी बातें 100% सच्ची हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप खुद ही नोट कीजिए कि आजकल जो एक्टर्स हैं, मैंने शायद ये बात पहले भी कही थी, अब वो एक्टर्स नहीं लगते हैं। कुछ ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से बड़ा सस्पिशियस सा और बड़ा ही ना वियर्ड सी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक उनका झलकता है। पहले के टाइम में ये चीज़ें मैं नहीं कहती थी कि नहीं होती थी, लेकिन अब ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सारे के सारे जो एक्टर्स हैं वो अब थोड़ा सा उन्होंने अपना जो है वो नज़रें फेर ली हैं, कहीं और से कहीं और ले गए हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनालिटी में भी आपको वो चेंज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि अब आप खुद ही देखिए ना कि एक लड़की है, उसको पता है कि मेरे साथ कास्टिंग काउच करने वाला एक ऑपोजिट जेंडर है, तो ठीक है, वो एक अलग उसकी साइकोलॉजी हिट होगी, एक अलग उसको फील होगा। लेकिन कोई लड़का होगा
और उसकी जो कब जब कास्टिंग काउच होगी तो वो कास्टिंग काउच करने वाली लड़की नहीं बल्कि लड़का ही होगा। तो आप सोचिए कि वो लड़के की साइकोलॉजी पर क्या हिट होगा। जिस लड़की के साथ कास्टिंग काउच होता है वो एक लड़के के साथ कर रही है और असल ज़िंदगी में उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। इधर एक लड़का है जिसकी असल ज़िंदगी में एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसको कास्टिंग काउच का ऑफ़र जो है वो मिल रहा है और वो कर rहा है एक लड़के के साथ। तो आप सोच लीजिए कि लड़के की साइकोलॉजी की क्या बैंड बजेगी। तो ये रीज़न होता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें समझने जैसी हैं और देखने जैसी हैं कि बॉलीवुड में मतलब कितना गंद है और ये गंद धीरे धीरे फैलता फैलता हम सब के यहाँ आ रहा है। और अब क्या बोलें, ठीक है, अब आ रहा है कलयुग, इसी को ही कहते हैं। कलयुग की शुरुआत तो हो गई है और बड़ी तेज़ी से कलयुग आ रहा है। तो खैर अब मैं बात करूँगी पलक और इब्राहिम के रिलेशनशिप के ऊपर कि क्या ये पीआर है। देखिए शुरुआत में तो मुझे पीआर लगता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं यार, इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपना कोई प्रोफेशनल फेवर एक दूसरे के साथ आकर नहीं लिया। ये कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। अब थोड़ा दिखने लगे हों, पहले तो ये दिखते थे, छुपते थे, ऐसे करते थे। मतलब इन्होंने अगर अटेंशन ली है तो ली ज़रूर है, मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने अटेंशन नहीं ली है, बट इसको अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर यूज़ नहीं की है। अगर ये प्रोफेशनल फ्रंट पर यूज़ करे तो मैं तो कहूँगी इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दोनों देखने में साथ में अच्छे लगते हैं। और जब इब्राहिम ने अपना डेब्यू किया था फ़िल्म में, वो जो खुशी के साथ में, तब लोगों ने कहा था इसके साथ में पलक को होना चाहिए था, क्योंकि पलक और इब्राहिम ज़्यादा साथ में अच्छे लगते। और पलक के एक्सप्रेशन, क्योंकि पलक की मदर खुद श्वेता तिवारी एक्टिंग स्कूल चलाती हैं, तो जाहिर सी बात है जब उनकी खुद की लड़की एक्टिंग प्रोफेशन में आने के लिए थी तो क्या अपनी बेटी को एक्टिंग क्लासेस नहीं दिलवाई होंगी, क्या उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाई होगी। तो एक अच्छे खासे ट्रेनिंग परिवार से वो ताल्लुक़ रखती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई श्वेता ने बिल्कुल पलक को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है। उसकी फ़िज़ीक, उसका हर एक आप देखिए कि काफ़ी अच्छी लगती है खड़ी हुई। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। वो बात अलग है कि पता नहीं क्या बात रही उसके करियर की जो इतना नहीं कर पाया। और अब पलक जो हैं वो 26 साल की हो जाएंगी और अभी तक उनका करियर सेटल नहीं हुआ है, एज बढ़ रही है। क्योंकि एक्ट्रेसेस के पास जो होता है, मतलब टीनेजर से उनकी करियर की गाड़ी शुरू हो जाती है और एटलीस्ट अर्ली 30s तक वो चलती हैं। वो बात अलग है कि धीरे धीरे उनका करियर डल होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। और फिर शादी, बच्चे, कितना भी आप कर लो, कितना भी आप कह लो कि नहीं शादी के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। अब आप करीना को देखिए ना, करीना एक वक्त पर सबकी डिमांड थी, पब्लिक देखना चाहती थी करीना को, एक पब्लिक की आंखों में एक क्रेविंग थी करीना को देखने के लिए। अब आपको महसूस होती है, अब करीना ठीक है दिखती है इधर उधर, कोई फिल्म आती है, बट लोग अब ना ही इतने एक्साइटमेंट में देखते हैं, ना ही वैसी कोई चढ़तल रहती है। नो मैटर, करीना ने अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया है, वो सब कुछ करती है, बट स्टिल वो जो एक वक्त पे हम करीना, ज़ीरो साइज़ फिगर, ये सब अब बातें हम जब सुनते थे, मतलब हर कोई करीना को इस फिल्म में देखना चाहता था, हर कोई टिकट खरीदता था कि भाई हम तो करीना की फ़िल्म देखेंगे, आई लव करीना, बेबो में बेबो, दिल मेरा मेरा ले लो, ऐसी हर लड़की बेबो बनने में उतारू रहती थी। अब वैसी वाली बात ही नहीं है। अब आप देखिए ना, अब जो करीना है वो रोल भी कैसे करने लग गई है। अब वो मदर के रोल कर रही है, इतने सारी एक्ट्रेसेस के साथ वो स्क्रीन शेयर करती है। पहले वो शर्तें रखती थी कि मेरे साथ जो है कोई एक्ट्रेस नहीं होगी, और अगर मैं एक्ट्रेस किसी को रखना भी है तो मेरी दोस्त को रखो, और उस दोस्त को रखो जिसका करियर ही नहीं है। अब आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। कौन है करीना की बेस्ट फ्रेंड इस इंडस्ट्री में, अपनी बहन को छोड़ करके। तो आपको पता ही चल जाएगा मैं किसी का क्या नाम लूँ। हालांकि उस बेस्ट फ्रेंड की जो बहन है
वो बहुत मतलब कमाल की बंदी है, जो अभी भी अपने आप को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, और अभी भी वो कुछ ना कुछ तो करती हुई दिखती हैं। अब वो अच्छा करें या बुरा करें, ट्रोल हों, वो बात अलग है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैंने इतना बड़ा हिंट तो दे ही दिया। तो खैर, ये बात है सारी। तो मुझे नहीं लगता कि इब्राहिम और पलक का रिलेशनशिप फेक है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्रोफेशनल फ्रंट पर यूज़ नहीं किया। अगर ये लोग करते तो हो सकता है इससे फ़ायदा इब्राहिम को मिलता और पलक को भी मिलता। और मैं तो कहूँगी कि दोनों को साथ में आकर जो है कुछ काम करना चाहिए जिससे इनका बज़ बने। बट अब क्या रीज़न है, क्या इनकी फैमिली की मर्ज़ी है, क्या है? क्योंकि आप देखिए ना, तारिया, वो कौन है, सुतारिया और पहाड़िया दोनों आए थे, वो फेक कपल थे और वो दिखते भी थे। वो इतना चिपक रहे होते थे, इतना एक दूसरे को जकड़ पकड़ रहे होते थे। लेकिन वो पब्लिक भी कोई अब बेवकूफ़ तो है नहीं। देखिए, पब्लिक भी चेंज हो रही है हर 5 साल में। जैसे सरकार बदलती है वैसे लोगों के भी तो माइंडसेट बदलते हैं। सन 2019 तक की जो ऑडियंस थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें बड़ी अलग थी। लेकिन 2000 बाद जो के बाद जो 2020 के बाद जो पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, उसी वजह से तो आज बॉलीवुड की ये हालत है कि अच्छी से खासी फिल्म भी नहीं चल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं, कई फिल्में अच्छी होती हैं बट वो भी नहीं लोग देखना चाहते। अब लोग देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नॉस्टैल्जिया एक मोमेंट निकाला हुआ है कि कोई पुरानी पिक्चर पकड़ो जो एक ज़माने में बड़ी हिट हुई थी, उसका सीक्वल बनाओ। तो सीक्वल को देखने के लिए कोई नहीं आता, वो उन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए आते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो अब लोगों ने नई टेक्निक पकड़ी है, और ये टेक्निक भी एक दो बार चल गई, बार बार तो वो भी नहीं चलेगी, है ना? तो अब पब्लिक की सोच बदल रही है और आने वाले सालों में तो और बदलेगी। हमारी बदल गई तो फिर अब क्या कह सकते हैं। तो ये बात थी। तो मैं तो दोनों को यही एडवाइस करूँगी कि पलक और इब्राहिम को, कि भाई अपना करियर चलाने के लिए थोड़ा आपको एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में को थोड़ा सा पब्लिक करना पड़ेगा। अब क्या पता इनका अब ख़त्म होने की कगार पर आ गया हो। तो अगर ख़त्म होने की कगार पे भी आ गया हो तो ख़त्म करने से पहले थोड़ी लाइमलाइट ले लो, कुछ करियर बना लो। नहीं तो इब्राहिम का तो देखो ना, इब्राहिम की भी अच्छी खासी एज है। चलो वो तो लड़का है, लड़के अगर देर से भी डेब्यू करे या देर से भी उनकी कोई फिल्में चले तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लड़कों का करियर 60-60 साल तक भी सरवाइव कर जाता है अगर करने पे आए तो। लेकिन जो बेचारी लड़कियां हैं वो 60 साल की उम्र में तो हीरोइन नहीं बन सकती। अब आप बेचारी माधुरी दीक्षित को देखिए, वो अब वेब सीरीज़ कर रही है, उसमें भी वो रोल कर रही है माँ बहन के, इस तरह के। फिर वही वाली बात है ना, औरतों को फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो बात अलग है कि मर्द लोग हैं, अपने से कुछ साल छोटी लड़कियों के साथ हीरोइन बन के आते हैं, लेकिन कोई औरत को देखा है अपने से छोटे को हीरो बना के लेके आती है, वो पब्लिक ही नहीं एक्सेप्ट कर पाती है। तो हीरोइन के पास इतना कम वक्त होता है। और मैं जब पलक की एज देखती हूँ तो मैंने देखा है पलक को, अगर एग्जैक्टली उसकी यही एज है तो फिर एज अब कितने साल तक और ये सब चलता रहेगा। कुछ वेब सीरीज करो, कुछ तो करो जिससे तुम दिखो। तो मुझे पलक के लिए बुरा लगता है, क्योंकि पलक के पास इतना वो अचीवमेंट है ही नहीं जो पलक की मदर के पास था। इससे पता चलता है कि भाई डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेहनत और डेस्टिनी, सब कुछ मेहनत से नहीं होता, डेस्टिनी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इससे भी हमें ये पता लग सकता है। तो ये रियलिटी है। बट ठीक है, आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक फॉर देयर करियर फ्यूचर। अब देखिए, शादी वादी का तो इनका कोई सीन नहीं होगा, ये तो मुझे भी पता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग साथ में अपना फ्यूचर एज अ हस्बैंड वाइफ देखेंगे। हो सकता है इनके पेरेंट्स की कुछ और प्लानिंग हो। और अगर चलो मान लो अगर शादी हो भी गई, तो देखिए बॉलीवुड में शादी होना, बच्चे पैदा करना से ये आप नहीं कह सकते हैं कि दे आर हैप्पी कपल। बॉलीवुड में कई ऐसे कपल हैं जिन जो मैरिड हैं, बच्चे हैं और कई कई साल हो गए हैं शादियों को, बट रियलिटी उनकी कुछ और ही है। तो ये भी होता है। तो ये सारी बातें थी।
अब मुझे नहीं पता कि इनका अभी करंट क्या इनके बीच में चल रहा है, क्या सिनेरियो है, और पलक का इन्वॉल्वमेंट कितना है ये इब्राहिम की लाइफ में। और जब ये न्यूज़ ब्रेक भी हुई थी कि इब्राहिम के साथ में पलक का रिलेशनशिप है, तो लोगों ने इस पर बड़ा ही वो गौर किया था और बोला था कि क्योंकि देखो एक अमीर घर का लड़का है इब्राहिम, और पलक एक टेलीविज़न एक्ट्रेस की बेटी है, और टेलीविज़न और फिल्म में हमेशा से फिल्मों को ज़्यादा तवज्जो दी है। जो टेलीविज़न स्टार्स भी होते हैं वो भी बॉलीवुड में एज अ हीरो अपने आप को देखना चाहते हैं, तो फिल्मों का दर्जा टेलीविज़न से ज़्यादा आज भी माना जाता है, जबकि टेलीविज़न आज की तारीख में कोई छोटा प्लेटफॉर्म रह नहीं गया है, ये हम सब जानते हैं। बट फिर भी इसके बावजूद भी तो सब लोगों ने बोला था कि भाई ये चालाक माँ की चालाक बेटी, क्योंकि श्वेता की भी पर्सनैलिटी लोगों के सामने थोड़ी बहुत अब आ रही है। क्योंकि अब क्या है ना, जैसे कि मैंने कहा कि पब्लिक बदल रही है। पहले क्या हुआ कि जब श्वेता ने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया या कुछ बाहर बातें आई तो सब ने श्वेता को सपोर्ट किया। लेकिन दोबारा से जब इसकी श्वेता की लाइफ में जब कुछ हुआ, तब लोगों ने जो है फिर श्वेता पे सवाल उठाने शुरू कर दिए, जो कि गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है श्वेता जेन्युइन हो, लेकिन जो भी हो, अब लोगों का जो अब किसी एक की बात सुनकर अब लोग जजमेंट नहीं देते हैं, ये अब लोगों में चेंज ज़रूर आया है। दोनों पक्ष की बात अब सुनना में बिलीव रखते हैं। पहले नहीं कि जो औरत बोल रही है वही सच है या जो आदमी बोल रहा है वही सच है। अब मामला जो है वो थोड़ा बराबरी पे चलता है कि क्या है क्या नहीं है। वो बात अलग है कि असल में तो देखो ये मियाँ बीबी के झगड़ों में हम कभी बता ही नहीं पाते कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि मीडिया में जो बातें आती हैं बोली जाती हैं उन बातों के पीछे भी कई बातें होती हैं जिनको छुपाने के लिए ये बातें बोली जाती हैं। तो खैर अब श्वेता का भी यही जो था पर्सनल लाइफ थी। फिर उसके बाद जब पलक की पर्सनल लाइफ निकल कर आई कि भाई इसका सो कॉल्ड अफेयर इब्राहिम अली खान के साथ चल रहा है, तो फिर सबको लगा कि भाई ये अपॉर्चुनिस्ट है, ये है। तो शायद मुझे लगता है इस वजह से भी फिर इस रिलेशनशिप को आगे पब्लिक मीडिया में नहीं लेकर गए, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि यार ये कोई मतलब एक प्रोफेशनल कारणों की वजह से ये रिश्ता बना है, ये फेक है। तो मे बी इस वजह से भी ये लेकर नहीं आए। लेकिन अब काफ़ी वक्त हो चुका है तो अब इनको करना चाहिए, या फिर हो सकता है अंदर खाने ये लोग भी कई बार क्या जैसे कि होता है कि हो सकता है इन लोगों का भी ब्रेकअप हो जाए और फिर उसके बाद कई वक्त बाद ये बोले नहीं हमारा तो कभी भी कोई रिलेशन था ही नहीं। क्योंकि पहले जो गलतियां कभी कभी स्टार्स कर देते थे, एक्साइटमेंट में आके बोल देते थे यस वी आर इन रिलेशनशिप, लेकिन अब जो स्टार्स हैं जब तक शादी नहीं हो जाती है वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं एक बार शादी हो जाए फिर उसके बाद बोलेंगे कि यस वी आर टुगेदर नाउ। पर क्या है ना कि पहले बोल देते थे फिर ब्रेकअप हो जाता था, फिर इनको मुंह छुपा छुपा के भागना पड़ता था। जैसे पहाड़िया और सुतारिया ने इतना अपना रिलेशनशिप चलाया कि अब देखिए दोनों, अब जब से इनका ब्रेकअप हुआ है तब से दोनों अब कहाँ हैं, छुपा छुपा के मुंह घूम रहे हैं। तो अब वो तो खैर इनका एक गिमिक था तो, और बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये अभी भी साथ में हैं। अब हो सकता है कि भाई ये टाइम पास ही कर रहे हो या क्या हो, आई डोंट नो, लेकिन इनकी लाइफ काफ़ी मिस्टीरियस रहती है। हम जितना इनको डिकोड करें, जितना इन पर बात करें कम है। जितनी हम बात करेंगे उन बातों के पीछे और बातें निकल कर आएंगी। वो बातें होंगी ही नहीं बल्कि बहुत ही शॉकिंग वाली बातें होंगी। तो ये तो एक एंडलेस डिबेट है, एंडलेस टॉपिक है। तो चलिए अब इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद कर देती हूँ। ना करते बहुत बात मैं कर बैठी। अब करना था बंद इस पॉडकास्ट को, लेकिन इसको इतनी आगे और बातें मैं और करके इस पॉडकास्ट की लेंथ को और बढ़ा बैठी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत लंबा हो गया है जेन्युइनली। तो अब बंद करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
फिर मिलूँगी बहुत जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।